नमस्कार, मैं पिंटू पुष्कर, फाउंडर आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए कि आने वाले अप्रैल में 22 और 23 अप्रैल को सैटरडे और संडे को 2 दिन का हमने लाइव क्लास यानी कि प्रैक्टिकल सेशन के लिए 2 दिन का वर्कशॉप रखा था और आप सभी लोगों ने उस वर्कशॉप के सीट को बहुत जल्दी फुल कर दिया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी लोगों को ये बताते हुए मैं बहुत खुशी फील कर रहा हूं कि हमारे इस वर्कशॉप में हमने सिर्फ 20 सीट रखी थी ताकि प्रैक्टिकल सेशन बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर सकें। और जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि हम लोग दो दो लोगों की ग्रुप बनाकर और एक दूसरे पर प्रैक्टिकल कराया जाएगा ताकि हम लोग प्रैक्टिकल करके इतना कुछ समझ सकें कि हमें किस मरीज को कितना देना है और कब तक देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है। प्रैक्टिकल वर्कशॉप में आने का मजा तभी तो है ना कि जब हम खुद अपने ऊपर प्रैक्टिकल करें या करा सकें। तो ये दोनों चीजों का लाभ आने वाले इस वर्कशॉप में आप सभी लोगों को मिलने जा रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जितने भी लोग प्रैक्टिकल करेंगे उनको सबसे पहले उनको फीलिंग होगी वो मरीज वाली कि एक मरीज हमारे ट्रीटमेंट से कैसा फील करता है और अगर मैं मरीज हूं तो मैं कैसा फील कर रहा हूं, क्या इसमें कम हो रहा है और क्या ज्यादा हो रहा है। अगर इस चीज को आपने एनालिसिस कर लिया, आपने इस चीज को ऑब्जर्व कर लिया, तो होगा क्या कि आप जब थेरेपिस्ट के रूप में किसी को ट्रीटमेंट देंगे, थेरेपी देंगे, तो आपको पता होगा कि कौन सी थेरेपी का क्या फीलिंग होता है। गुड फीलिंग और बैड फीलिंग में आप अंतर समझ पाएंगे। क्या प्रेशर देना है, क्या नहीं देना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, कितना में इंजॉय होता है और कितना में उसको थोड़ा सा बैड इफेक्ट होने लगता है। ये सारा चीज आप समझ पाएंगे कैसे, जब आपके ऊपर आप ही का कोई साथी आपको ट्रीटमेंट करके इसकी फीलिंग देगा। और दूसरी चीज, जब आप एक थेरेपिस्ट की तरह प्रैक्टिकल करेंगे दूसरों के ऊपर, तो आपको ये पता चलेगा कि हम जब इसको प्रेशर दे रहे हैं तो या फिर कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब तक करना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, समझिएगा मेरी बातों को। सपोज कीजिए कि आप बहुत तरह के थेरेपी जानते हैं, एक से अनेक थेरेपी के बारे में आपको जानकारी है और आप सब में एक्सपर्ट भी हैं। लेकिन कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस मरीज को पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, अंत में क्या करना है, अल्टरनेट कैसे करेंगे, या अलग अलग तरीके से हम उनको प्रोटोकॉल कैसे क्रिएट करें। सेम उसी तरीके से हम ट्रीटमेंट का चुनाव कर सकते हैं कि जैसे अगर एक सैनिक युद्ध के दौरान उसके पास अलग अलग तरीके के हथियार होते हैं, मान लीजिए कि 10 तरीके के हथियार हैं और उन हथियारों को चलाना भी उसको आता है, लेकिन किस समय पे कौन सा हथियार डालना है, डालना मतलब अटैक करने के लिए कौन सा हथियार का इस्तेमाल करना है, ये अगर उसने नहीं सीखा तो फिर बेकार हो जाता है, वो युद्ध हार सकता है। सेम उसी तरीके से किस समय पे, कब, किस स्थिति में कौन सी थेरेपी उस मरीज को सबसे ज्यादा काम करेगा, ये समझना हम सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रैक्टिकल सेशन में हम इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और लाइव प्रैक्टिकल आप सभी लोगों को कराकर ये समझाया जाएगा कि अगर हम हॉट कपिंग करते हैं, अगर हम किसी को मोक्सा वचन मोक्सा करते हैं, तो अलग अलग तरीके के कपिंग होते हैं, अलग अलग तरीके के मोक्सा होते हैं। तो उस किस बीमारी में किस तरीके के मोक्सा करेंगे, किस तरीके से उनको कपिंग करेंगे तो उसको बेनिफिट मिलेगा। किस व्यक्ति को एक्यूप्रेशर का इलाज करना जरूरी है, किस व्यक्ति को मैग्नेट लगाने की जरूरत है, किस व्यक्ति को कर्नल लगाने की जरूरत है, किस व्यक्ति को डाइट और डिटॉक्स पे डालने की जरूरत है, किस व्यक्ति को सिर्फ मोक्सा से ट्रीटमेंट करना है, किस व्यक्ति को सिर्फ कपिंग से ट्रीटमेंट करना है। ये सब चीज क्या है, जानकारी होना चाहिए एक थेरेपिस्ट को। इन सब चीजों को हम सभी लोग इस प्रैक्टिकल सेशन में समझेंगे, डाइट और डिटॉक्स के बारे में भी समझेंगे। उसके बाद में होता क्या है ना कि आज के समय में ट्रीटमेंट तो सब लोग कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, लेकिन इस ट्रीटमेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाएं, एक बिजनेस मॉडल कैसे तैयार करें, कैसे हम अपनी आमदनी को बड़ा करें, इन सब चीजों के लिए हम लोग पीछे रह जाते हैं क्योंकि बिजनेस करने के लिए डॉक्टर को थोड़े ना पढ़ाया गया है। तो हम लोग इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सॉरी,
या फिर ऑनलाइन अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आपका किस तरीके से प्लान होना चाहिए? क्या आपका मार्केटिंग प्लान होना चाहिए? किस तरीके से आप ऑफलाइन में ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका आमदनी बढ़ेगा? किस तरीके से अगर ऑनलाइन में ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका आमदनी बढ़ेगा? और आज का समय टेक्नोलॉजी का है, अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो समझिए कि आप अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये 2023 चल रहा है और 2023 में भी अगर हम 2003 का अगर 2023 का अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम कभी भी सफल नहीं हो पाएँगे। पहले का दौर कुछ अलग था, अब का दौर कुछ अलग है। तो हमें समय के साथ ग्रो करना होगा, तो समय के साथ चलना भी होगा। तो हम सभी लोग मिलते हैं आप सभी से, हमारी टीम पूरी तरह से एक्साइटेड है, पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि फ़ील करिए कि महीने से पहले, महीनों दिन से पहले ही अगर हमारे पास सारा सीट बुक है, तो हम लोगों की ज़िम्मेवारी भी बढ़ चुकी है, क्योंकि आप सभी लोगों को हमें उस तरीके की प्रैक्टिकल सेशन परोसना है कि आप सभी लोग इस प्रैक्टिकल सेशन का इस्तेमाल करके, सीख कर यहाँ से बहुत कुछ ग्रो कर सकें। आप यहाँ से एक-एक मरीज को 20-20 मिनट, 15-15 मिनट का सेशन दे देकर 500 1000 रुपए कैसे चार्ज कर सकते हैं और बहुत ईज़ी तरीके से उसका रिजल्ट भी आ जाए और मरीज भी उसको एक्सेप्ट करे। इन सब चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में सीखते हैं। बहरहाल मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि 20 सीटें मैंने रखे थे, वो सब फुल हो चुके हैं। उसके बाद में आप सभी लोगों के रिक्वेस्ट पे 10 सीट और बढ़ाए थे मैंने, तो उसमें भी 6 लोगों का सीट बुक हो चुका है। अब सिर्फ़ गिने हुए 4 सीट बचे हुए हैं। तो अगर आप वास्तव में चाहते थे उस प्रोग्राम में आना और आप लोगों को जैसे सूचित किया गया था कि सीट बुक हो चुका है, तो 4 लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर आप वो 4 में से 1 लोग हैं, तो आप फटाफट हमारे नंबर पे कंसल्ट करिए और अपनी फ़ी पे करके इस सीट को बुक करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।